आउटर एरिया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। शुक्रिया अंकल आपका, मिलती नहीं चीज़ें तो मेरा वो आ रही है, बट ये कि यहाँ से कोई चीज़ होती नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले बता दूं मैं त्रंबकेश्वर पहुँच चुका हूँ और उतरते के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है कि क्या हुआ, जो मेरा बैग था कंधे वाला पिट्ठू बैग, वो मेरा बस में ही छूट गया और ट्रॉली बैग मेरे पास ही था, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया सारा मामला। तो अभी क्या है, मतलब मैंने बात कर ली है, पहले तो मैं ऑटो पकड़ के, उसने एक बंदे ने बोला कि बस निकल गई है वो, तो ऑटो पकड़ के मैं भागा 12-15 किलोमीटर आगे, बस मेरे को नहीं मिली। फिर वापस आके मैंने पता करा यहाँ पर, क्योंकि कोई था नहीं है, पीछे बूथ है, थोड़ा छोटा सा ही है यहाँ का, ये लोकल बस स्टॉप है। तो मेरी बात हो गई टीटी से, उनने मतलब कंडक्टर से बात हो गई, उसने दूसरी बस में रखवा दिया है, वो वापस आ रहा है, तो कोई चीज़ खोई नहीं है, अच्छी बात है। और बस बाबा की कृपा है, बोला था मैंने मिल जाए मेरा बैग। लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी कोई चीज़ मुझसे मिस हुई है, वरना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ उन चीज़ों का यार, कि मेरे से कभी कोई चीज़ खो ना जाए, बट आज हो ही गया वो फाइनली। और जो कंडक्टर ने दूसरी बस में रख दिया है वो, और उसका नंबर मैं बता नहीं रहा, वो आ रही है, बट ये कि यहाँ से कोई चीज़ खोती नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला कि मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं उठाया होगा, किसी ने उठाया होता तो वो नहीं मिलता, बट मे बी मेरा ही बैग निकले वो। और मैं अभी रूम जो भी लूँगा पता नहीं, मैं सस्ता सा ही जुगाड़ देखूँगा, क्योंकि मेरे 500 रुपये खर्च हो गए, मुझे बुरा लग रहा है। वो फ्री फंड के 500 रुपये चले गए यार। बैग, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ मैं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। अभी तक मैं लाइन में लग चुका होता, मेरा आधा पौन घंटा ख़राब हो गया इस चक्कर में, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। और भाई ये है त्रंबकेश्वर का, और इधर होटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ जाके होटल लूँगा और जाऊँगा वापसी। शायद इस वाली बस तो मेरा बैग है, नंबर तो यही बताया था उन्होंने, तो जाके पहले बैग लूँगा। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका, मिलती नहीं चीज़ें, तो फाइनली यार अपना बैग मिल गया और एक अलग सी हैप्पीनेस है। देखा, भोले बाबा से जो मांगो वो मिल जाता है, तो मैंने बोला कि मेरा बैग मिल जाए और मिल गया। तो अब जल्दी चल के भाई रूम लेते हैं, और रूम के बाद ये लिया है टोटल रूम 400 रुपये में 2 घंटे के लिए। नहा धो के रेडी हो गया हूँ और मैंने पहना है कुर्ता पजामा अपना सनातन धर्म का कलर और भगवा कलर। 10-5 मिनट में निकलते त्रंबकेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, और ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग होगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि धीरे धीरे मेरा जो ड्रीम है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पूरा होता जा रहा है। 12, और मैं भी होपफुली मैं आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ये 12 कंप्लीट करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं 4 धाम करूँगा कंप्लीट। तो चलते हैं, इसको पैक करता हूँ, क्योंकि नीचे रखने कुछ घंटे के लिए मिला है, 2 घंटे के लिए मात्र 400 रुपये में रूम मिला, क्योंकि नहा धोने के लिए ठीक है ये रूम कितना। तो ये दोनों बैग में रख के जाऊँगा रिसेप्शन पे, क्योंकि ये कुछ घंटे के लिए लिया था मैंने 400 रुपये का। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ भाई, जल्दी से जाकर दर्शन करने को। तो चलते हैं। मैं आया हूँ 5वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो मेरे सामने है जस्ट त्रंबकेश्वर महाराज। मैं आपको भी बैक कैम से दिखा दूँगा, और सच में बहुत ज़्यादा खुशी है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले बैक कैम से, फिर बताता हूँ। और ये मैंने भाई भगवा कलर का कुर्ता पहना है, और ये जो याद है आपने उज्जैन में लिया था मैंने। तो अब देखो बैक, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है जो भी मेरे सामने है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है, काफ़ी साल पुराना है। और ये देखो कितना बेहतरीन पर्वत से बना हुआ है। तो इसका मैं शॉर्ट में डाल दूँगा, जो भी रहस्य है आप देख लेना। और भाई सच में तो भाई मुख्य द्वार का रास्ता हमारा यही है, पैदल। और यहाँ पे भी मतलब सीने के 400 रुपये में, मतलब 200 रुपये पर बंदा जा सकता है दर्शन के लिए। तो भाई ये देखो, ईस्ट गेट से जाएंगे हम त्रंबकेश्वर ट्रस्टेड उसके जान पे। ये सब अंदर पहली बार जा रहा हूँ भाई, अच्छा लग रहा है। तो भाई लोगों आप लोग बाबा के दर्शन कर सकते हैं, त्रंबकेश्वर महाराज हमारे। लगभग आधा घंटा लगेगा अभी दर्शन करने के लिए। सो एक्साइटमेंट चेहरे पे देख लो कितना ज़्यादा है, और बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। 5वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहा हूँ आज, 5वां ज्योतिर्लिंग, 5वां। वो रहा सामने मंदिर, भवन बाबा का, बहुत प्राचीन, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। सो भाई 5वीं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके मैं आ गया हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही है। और ये मंदिर का आउटर एरिया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है भाई, ये
सच में देख के अपने प्राचीन युग था वो, उस युग में ये मंदिर बसाया गया था। सो जिसको भी शॉर्ट्स में देख लेना, जो भी इसकी मान्यता है, कैसे ये मंदिर की स्थापना हुई, क्या था। और इस मंदिर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते हैं एक साथ, शिवलिंग है। और ये रहा मंदिर पूरा, ये सारे भक्तगण खड़े हैं। यहाँ पे कम भीड़ है और ज्योतिर्लिंग के मुकाबले मतलब काफ़ी दूर पड़ता है, और ज्योतिर्लिंग के मुकाबले यहाँ पे मतलब थोड़ी सी कम भीड़ है। और जैसे महाकालेश्वर में आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और केदारनाथ में भीड़ थी, काशी विश्वनाथ में भीड़ थी, बट यहाँ पर इतनी भीड़ है नहीं। और यहाँ बोलते हैं कि ये देखो, मैं जो है विश्वनाथ जहाँ भी मैं 4 लिंग ज्योतिर्लिंग करके आया था, चारों जगह मेरे को भीड़ मिली थी, और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है जो मेरे को और ज्योतिर्लिंग में मिली। बट मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। मैं अब चलता हूँ 6ठे ज्योतिर्लिंग की तरफ, देखता हूँ अभी भीमा शंकर जाऊँगा या गृनेश्वर जाऊँगा। जहाँ जाऊँगा आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। सो मेरे से ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। अभी महाराष्ट्र में हूँ, तो ब्रेकफास्ट में भाई ये बड़ा पाव और ये दूध पी रहा हूँ। सो अब जा रहा हूँ मैं अंजनी माता धाम, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। और यहाँ से ऑटो मिलता है, आप बार्गेनिंग कर सकते हो। लगभग ये मेरे से 300 रुपये मांग रहे थे लोटा फेरी के, बट मैंने 100 रुपये कम करवा के 200 रुपये में लोटा फेरी करवा रहा हूँ। और आप शेयरिंग में भी जा सकते हो और अपना बुक करके भी जा सकते हो। तो मेरी सवारी नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसलिए अपना अकेले जा रहा हूँ। सो बजरंगबली महाराज की जय। और आ गए हैं बाबा के मंदिर, जहाँ बाबा का जन्म हुआ था, हनुमान जी का हनुमान जन्म स्थान। सो ये है बाबा की मूर्ति। चलो मैं अब पूजा कर लूँ। सो बालों की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और मैं भी इस चीज़ को भी देख भी नहीं रहा, बाल वाल ये सब, क्योंकि मैं दर्शन करने आ रखा हूँ। और ये पीछे हनुमान जी का यहाँ जन्म हुआ था वो जगह है। और पीछे एक मंदिर है अंजनी माता का, जो अभी गांव वालों ने नया बनाया। वहाँ मैं जा नहीं रहा, क्योंकि यार मेरे को ना अभी नासिक निकलना है। नासिक से फिर मेरे को भीमा शंकरा के लिए निकलना है। तो मेरे को लगभग मैं चाहता हूँ कि वहाँ मैं पहुँच जाऊँ भीमा शंकरा। सुबह 7 बजे लाइन में लगना है, और शाम के 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा भीमा शंकरा के। होटल लेकर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सोया नहीं हूँ, आप लोगों को ही पता है। तो चलते हैं भीमा शंकरा। Few inches later. भाई कपड़े चेंज कर लिए और उसी वाले गेटअप में आ गया जिसमें कल था। तो अब वापस जा रहा हूँ मैं भीमा शंकरा या गृनेश्वर, जो नियर बाय पड़ेगा। और सो देखो भाई, एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया डन, त्रंबकेश्वर। अब हम जा रहे हैं भीमा शंकरा। तो यहाँ से हमने लिया एक शेयरिंग कैब, जो इको है। ये शेयरिंग में चलती है, 100 रुपये पर पर्सन लेती है। ये आपको उतारेंगी नासिक में, वहाँ जहाँ आपको मतलब भीमा शंकरा की बस मिलेगी। वहाँ से भीमा शंकरा 220 किलोमीटर है, और वही वहाँ 4-5 घंटे लगेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं भीमा शंकरा के भी दर्शन करके औरंगाबाद के लिए रात को निकल जाऊँ। और फिर कल औरंगाबाद में जो गृनेश्वर है, गृनेश्वर बाबा हैं, ज्योतिर्लिंग जो है गृनेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके भी दर्शन करने के बाद मैं आ जाऊँ फिर वापस पुणे। और पुणे से फ़्लाइट लेके मैं निकल जाऊँ वापस दिल्ली। और जल्दी जल्दी से हो जाएंगे तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन, तो मेरी हो जाएंगी 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट। और उसके बाद बचेंगी 5, जो बहुत दूर की है, वो मैं आगे बता दूंगा। करनी तो मुझे है, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है। और ब्लॉग बहुत दिन बाद आया है, और ब्लॉग मुझसे शूट भी नहीं हो रहा कि कैसे ब्लॉग शूट करते हैं, मैं पूरा भूल चुका हूँ। सो चलते हैं हम नासिक। सिडनी जाने का मन नहीं है, तो मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया हूँ, तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके चला जाऊँगा। जब शिरडी आऊँगा तो शिरडी के सोच के आऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया हूँ, तो वो दर्शन करके चलते हैं अब नासिक। सो अभी हम लोग जा रहे हैं भीमा शंकरा। तो मैंने नासिक पहुंच के कैब कर ली थी अर्टिगा, जैसे कि मैं। सो ये रही अपनी कैब, हमने कैब कर लिया। अभी ये CNG भरवाने रुके हैं। हम जा रहे हैं भीमा शंकरा, और आज भीमा शंकरा के दर्शन डन हो जाएंगे। अगर हमें ज़्यादा थकावट नहीं हुई तो क्या है, मैं चला जाऊँगा औरंगाबाद से निकल जाऊँगा वहाँ से। और औरंगाबाद में भी एक गृनेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके भी दर्शन करके हो सकता है मैं कल ही वापस चला जाऊँ दिल्ली से। मैंने टिकट ली नहीं है फ़्लाइट की, अभी कराई नहीं है बुक, कल भी करा दूँगा, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान था 3 तारीख तक रुकने का, कि मैं 3 को वापसी आऊँगा। तो अगर कल तक तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए तो मैं कल ही निकल जाऊँगा, वरना परसों निकलूँगा। तो CNG डलवा ले, फिर निकलते हैं यार। और अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। यार बहुत देर हो गई चलते चलते, तो अभी रुके हैं कुछ खाने। पुणे नासिक हाईवे पर है,
तो अभी मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर जैसे मैंने बताया था। तो फिर मेरे को वहाँ से एक और अभी मंचर उतार देंगे, मंचर से हमें एक और कैब करनी पड़ेगी। तो मंचर से 60 किलोमीटर भीमा शंकर रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भी ऑर्डर करा है पनीर पराठा। चीट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पनीर ले रहा हूँ, थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा और मैदा होगी बट कोई नहीं, ऑयल कुछ नहीं लगाया है। पराठा आएगा, खा के निकलेंगे। और नींद आ रही है क्योंकि पूरी रात पर नहीं सोए, ट्रैवलिंग में निकल गई। पुणे से नासिक, नासिक से फिर त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से फिर आया यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखो पनीर पराठा आ गया अपना, अब खाते हैं इसे और चलते हैं फिर, ठीक है। अब मैं खा लूँ। तो इधर प्रॉपर पहाड़ तो नहीं कह सकते, चट्टान है ये, बट थोड़ी थोड़ी उत्तराखंड और हिमाचल वाली वाइब आ रही है, इसलिए वेदर ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा वो ठीक है वेदर, मतलब वेदर ठीक है, इतना बुरा वेदर नहीं है। और हो गया भाई, अल्टीमेट पराठा बनाया था भाई ने, पनीर का जैसे बोला था वैसे ही बनाया। अब वॉशरूम जाके फिर बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं भीमा शंकरा के लिए। Few inches later. क्या ट्रेजेडी हुई है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, सो दर्शन कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ।